नमस्कार साथियों, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में एक ऑप्शनल पेपर का चयन करना होता है और ये ऑप्शनल पेपर हमारे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत 3 दिए गए हैं, जिनका चयन उनमें से कोई एक अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जिनमें पहला जो ऑप्शनल पेपर है उसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा जो है उसका नाम है पीस एजुकेशन और तीसरा जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो ऑप्शनल पेपर हमारा है वह है निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में, उसके बारे में बता दें। तो निर्देशन और परामर्श, निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे और ये जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है एक विद्यार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए। निर्देशन और परामर्श क्यों जरूरी है, साथ ही एक मनुष्य के लिए निर्देशन क्यों जरूरी है, इस चीज को भी हम समझेंगे। साथ ही एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक विकसित सभ्य राष्ट्र के लिए और आगे देश की राजनीति को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इन सभी में भी निर्देशन की जरूरत पड़ती है। छात्रों के व्यावसायिक जीवन में, शैक्षिक जीवन में, हर एक स्थिति में निर्देशन की जरूरत होती है। तो ये निर्देशन को हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समय को विशेष व्यर्थ न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निर्देशन और परामर्श के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशन के अर्थ और निर्देशन की परिभाषाएं, निर्देशन के क्या अर्थ हैं और निर्देशन की क्या परिभाषाएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है और निर्देशन की क्या परिभाषाएं हैं। हम सबसे पहले निर्देशन के अर्थ को समझते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी निर्देशन से संबंधित जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मानव एक विवेकशील प्राणी के रूप में है। विवेकशील प्राणी मानव है। मानव विवेकशील प्राणी। अब विवेकशील प्राणी कहने का क्या अर्थ हुआ, अर्थात हर एक प्रकार की समझ, हर एक स्थिति की समझ, जो कि उसका निर्णय किस प्रकार से लेना है, इस चीज के बारे में मानव बखूबी जानता है। और मानव व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में, इन दोनों रूपों में उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसके लिए भी वह सचेत रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। कुछ गंभीर समस्याएं हैं और कुछ कुछ समस्याएं हैं जो जटिल समस्याएं हैं और कुछ कुछ सामान्य समस्याओं की आती है। तो सामान्य समस्याओं का समाधान हमारा जो है आसानी से हो जाता है, लेकिन जो गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं होता। उसके लिए हमें निर्देशन की जरूरत होती है। जो गंभीर समस्याएं होती है उसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। यही गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु हमें निर्देशन की जरूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं निर्देशन को किस अर्थ में हम लोग जो है समझते हैं। तो निर्देशन का अर्थ सामान्य रूप में हम निर्देश देना के रूप में समझते हैं। निर्देश देना एक डायरेक्शन के रूप में हम इसे समझते हैं। और यह जो होता है आदेश से भिन्न होता है।
जो आदेश देना जिसको ऑर्डर कहते हैं, उससे ये अलग होता है। और आदेश में क्या होता है, एक अधिकार होता है, लोग अपना अधिकार जमाते हैं और उस अधिकार को दूसरों के पर एक दबाव की तरह कायम करता है। लेकिन निर्देश में एक सलाह होता है, निर्देश देना यानी कि सलाह, एक सलाह होता है, एक सहमति होता है। अतः इस विषय में हम इस चीज को कह सकते हैं कि किसी बालक या किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता निर्देशन, समान रूप में निर्देशन के अर्थ में हम इस चीज को कह सकते हैं। तो हमने निर्देशन के अर्थ में देखा कि निर्देशन किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। इसी को हम निर्देशन के सामान्य अर्थों में जानते हैं। यह सलाह या सहायता जो होता है नैतिक रूपों में, आध्यात्मिक होता है, व्यावसायिक, शैक्षिक, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये सलाह जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो दिया जाता है, इनमें बड़े द्वारा, बड़े लोगों द्वारा छोटे लोगों को दिया जाता है। ये सलाह या सहायता जो होता है बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों को दिया जाता है। वो उम्रदराज हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, उन लोगों के द्वारा ही निर्देशन का कार्य सामान्य रूप में संपादित किया जाता है। एक व्यक्ति का समुचित विकास हो और समाज के बीच समायोजन की स्थिति, व्यक्ति के समुचित विकास के लिए और समाज के बीच समायोजन के लिए निर्देशन की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति के समुचित विकास और समाज में समायोजन। निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति का समुचित विकास किस प्रकार से होगा, समाज में वो किस अपने आप को व्यवस्थित कर पाएगा, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे जो है हम निर्देशन की विभिन्न परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। निर्देशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन की परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। इसको हम विस्तार से जानते हैं, जिनमें जो पहला नाम आता है गुड महोदय का, उसके बाद जो नाम है J.M. ब्रीवर का, उसके बाद जो नाम है बर्नार्ड और फुलमर का। इन सभी को हम बारी बारी से जो है समझने का प्रयास करते हैं। J.M. ब्रीवर, बर्नार्ड है, बर्नार्ड तथा फुलमर। ये तीनों विद्वान निर्देशन की परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से दिए हैं और इनके अनुसार से निर्देशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, इन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन की परिभाषा में पहली परिभाषा गुड की। अब गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम। गुड महोदय इस परिभाषा के माध्यम से निर्देशन को किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, हम इस चीज को समझते हैं।
इस परिभाषा के माध्यम से गुण महोदय कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाता है। जीवन में सफलता पाने ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाता और ये दृष्टिकोण के अनुरूप ही व्यक्ति जो है व्यवहार करता है। और इस व्यवहार से जो प्रभावित होता है उसका उद्देश्य उस व्यक्ति का, और उद्देश्य गतिशील होता है और गतिशील होता है और उसके साथ ये व्यवहार जो होते हैं वांछनीय होते हैं। ये वांछनीय व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। ये जो निर्देशन है, ये गुण महोदय के अनुसार से जो निर्देशन को जो व्यक्त कर रहा है, व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंध। ये संबंध किसके किसके बीच में बनता है? व्यक्ति के बीच में और निर्देशनकर्ता के बीच में। अर्थात जो निर्देश दे रहा है उसके साथ और जो व्यक्ति निर्देश प्राप्त कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपसी संबंध है और एक प्रक्रिया के रूप में ये चलता है। और ये जो दृष्टिकोण है वो व्यवहार वांछनीय रूप में होता है और वांछनीय रूप में जो होता है उस पर इस दोनों के बीच जो आपसी संबंध है, ये आपसी संबंध अगर बेहतर होंगे, वांछनीय होंगे, मान्य होंगे, तब आपका निर्देशन सफल स्थिति में। और ये आपसी संबंध अगर अमानवीय होंगे, अवांछनीय होंगे, तो फिर ये निर्देशन सफल नहीं होगा। गुण महोदय के अनुसार से इस परिभाषा जो दिया गया है उसका यही मतलब होता है। दूसरी परिभाषा जो है जे एम ब्रीवर का, जे एम ब्रीवर के अनुसार से निर्देशन एक ऐसा है जो है व्यक्ति में अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता का विकास करता है। यहाँ पर छूट गया है, एक ऐसा प्रक्रम है, मतलब कि जे एम ब्रीवर महोदय हैं, ये भी वही चीज कर रहे हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में निर्देशन है। तो पिछली जो परिभाषाएं हैं ये भी बोल रहे हैं एक प्रक्रम के रूप में है, ये भी यही चीज कर रहे हैं। अर्थात निर्देशन जो है एक प्रक्रिया के रूप में है, जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता का विकास। अब व्यक्ति के पास समस्याएं आती है, भिन्न प्रकार की समस्या, सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, हर एक प्रकार की समस्या आती है। और इस समस्याओं का समाधान, समस्या है, इस समस्या का समाधान इस प्रकार से करना है, इस बीच में जो है निर्देशन कार्य करता है। ये निर्देशन क्या करता है? उस व्यक्ति को समस्या के समाधान तक पहुंचाता है। इस प्रकार से समस्या का समाधान करना है, इसका निर्देशन के माध्यम से उस व्यक्ति को हल मिल जाता है। और उस समस्या का हल करने की जो क्षमता होती है, उस व्यक्ति के पास जो क्षमता होती है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती है, वह निर्देशन के माध्यम से ही पूरा हो जाता है। अब अगली जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। अगली परिभाषा बर्नार्ड और फुलमर महोदय का।
बर्नार्ड और फुलमर के अनुसार से क्या है परिभाषा, उसको हम देखते हैं। बर्नार्ड और फुलमर के अनुसार से क्या कहना है निर्देशन के बारे में। बर्नार्ड और फुलमर के अनुसार से निर्देशन के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आती है जो व्यक्ति की आत्मसिद्धि में सहायक होती है। एक व्यक्ति की आत्मसिद्धि जो वह अपने जीवन में पाना चाहता है, जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहता है, वो अपने जीवन में किस प्रकार से हासिल करेगा, कौन कौन सी बाधाएं उसको आएगी, उन बाधाओं का समाधान क्या होगा, बाधाओं का समाधान किस प्रकार से करेगा, और उन बाधाओं के समाधान के लिए उसे जो निर्देशन की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का समाधान करेगा और वह जो है आत्मसिद्धि तक पहुंच सकता है। ये बर्नार्ड और फुलमर के अनुसार से कहा गया। ये सभी क्रियाएं समस्त उसके जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं, समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं, वो उनको बाधाओं के समाधान में सहायक होती है और व्यक्ति जो है आत्मसिद्धि तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है 3 परिभाषा देखे, जिसमें पहली परिभाषा गुड महोदय का और दूसरी परिभाषा जे.एम. ब्रीवर महोदय का और तीसरी परिभाषा जो है बर्नार्ड और फुलमर का। अब ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर, जिसे हम देखते हैं। अब ये जो परिभाषाएं हैं, इसके आधार पर हम इस चीज के बारे में कह सकते हैं कि निर्देशन की जो स्थिति है, निर्देशन एक सार्वभौमिक स्थिति है और एक सार्वकालिक स्थिति, एक प्रक्रिया जो कि हर एक जगह जरूरत होता है, चाहे हम बचपन हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, वयस्क हो, किशोर हो, सभी लोगों को और सभी क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी स्थिति है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। हम जब छोटे बच्चे होते हैं, उस समय से लेकर के हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है, हमारे पढ़ाई के दौरान, खेलने के दौरान, मनोरंजन के दौरान, या फिर व्यवसाय के दौरान, या फिर किसी भी कार्य को करने के दौरान, तो हमें निर्देशन की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से निर्देशन जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में है। अब अगला जो कहता है निर्देशन का प्रक्रिया का संबंध समग्र जीवन से, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलती है, जब हमारा जन्म होता है उस समय से लेकर के मृत्युपरांत तक। तो ये जो प्रक्रिया होती है भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न कार्यों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन हमारे पूरे जीवन से इसका संबंध होता है। और निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। एक व्यक्ति का पूरा विकास किस प्रकार से होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, इस पर जो है निर्देशन बल देता है। क्योंकि हम जब विद्यार्थी के रूप में रहते हैं, तो एक विद्यार्थी का किस प्रकार से विकास होगा, इसके बारे में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं, तो व्यावसायिक क्षेत्र में हम अपना विकास किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। या फिर किसी भी हम राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, या फिर कोई भी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां हमें सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की जरूरत होती है। तो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, और सर्वांगीण विकास पर निर्देशन जो है बल देता है। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं की समझने में सहायता देती है। अब स्वयं को समझने में सहायता किस प्रकार से प्रदान करता है, इसको हमने आत्मसिद्धि के बारे में समझा कि बर्नार्ड और फुलमर की जो परिभाषाएं थी, उसमें जो कहती है एक व्यक्ति की आत्मसिद्धि
में सहायक होती है। और एक परिभाषा जो हमने देखा जेएम रिवर का, उनका कहना था कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं निर्देशन की क्षमता की विकास करता है, वह है निर्देशन। तो मतलब कि हम समस्याओं को हल हम नहीं करते निर्देशन के द्वारा, बल्कि हल करने के जो तरीके हैं, किस प्रकार से हल करना है, ये निर्देशन हमें एक अभिप्रेरणा के रूप में विकसित करता है, एक अभिप्रेरित करता है। और इससे हम क्या करते हैं, हम स्वयं को समझ लेते हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण है, क्या अवगुण है, हम कौन से कार्य करेंगे तो हम स्वयं को बेहतर कर सकते हैं और कमियों को दूर कर सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इन सभी का जो है स्थिति निर्देशन के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि निर्देशन एक विद्यार्थी जीवन में, एक व्यावसायिक जीवन में, या फिर एक राष्ट्र के लिए, एक बालक के लिए, एक छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है और पूरे जीवन पर्यंत हर एक स्थिति में निर्देशन जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से जो हमने समझा वह निर्देशन क्या है, निर्देशन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं और विभिन्न आधारों के परिभाषाओं के आधार पर जो है इसका क्या निष्कर्ष है, उस चीज को समझा। अब आगे के जो वीडियो में हम बात करेंगे वह निर्देशन की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको जो है इस चैनल से पढ़ाने वाले सभी वीडियो के पीडीएफ जो है आसानी से मिल सके। धन्यवाद।